मैम आज हाँ। टाइम हो गया मॉडर्न, हम्म, एआई का जमाना हो गया है, हम्म, और एआई के थ्रू भी आजकल बहुत ज्यादा ब्लैकमेलिंग चल रही है। हम्म, ये डीप फेक वगैरह करते हैं, और हम्म, क्योंकि आप काफी अपनी इंडस्ट्री के अंदर टेक्नोलॉजिकली भी एडवांस रहते हो, हम्म, तो ऐसी तरीके के केसेस में जब आदमी के साथ कोई वारदात हो जाती है तो उस हाँ। समय में क्या करना चाहिए इंसान को? सोच के डिसीजन लेना चाहिए। आजकल देखो इसका होता है पैसे के मामले में, किसी का बहुत सारा पैसा निकाला जाता है, किसी की जान पहचान नहीं है, वो प्यार वार के चक्कर में उनको बोलता है पैसा भेजो पैसा भेजो। एक तो 65 ईयर की ओल्ड लेडी थी, विडो थी, उन्होंने उनको बोला था कि ये मेरा भी कोई नहीं, बच्चे फॉरेन में, उनके भी, उन्होंने बोला था मेरे भी बच्चे, वो उनकी शादी हो गई है, अपने अपने इसमें हम आगे की ज़िंदगी बिताएंगे। शुरू शुरू में ने उन्होंने उनको मुंबई में गिफ्ट भेजे, वो खुश हो गई। हाँ। कितना अच्छा केयर आदमी मिला है, हस्बैंड से भी ज़्यादा है। वो गुजरे उसको 1 साल, खुश हो गई। बाद में वो बोला कि मैं सब छोड़ के मुंबई आता हूँ, तुम्हारा फ्लैट है, फिर हम लोग दूसरी जगह पे जाएंगे, किसी को बातें करने का चांस ही नहीं देंगे कि हम लोग अपने बारे में क्या सोचते हैं, हाँ। क्योंकि इंडियन लोगों की टेंडेंसी अलग है, वो राइट। अलग सोचेंगे। तो उन्होंने हाँ बोला कि आप आइए। आया, फिर वो दिल्ली से कॉल करता है कि मेरे पास बहुत पैसा है, तो मुझे लोगों ने पकड़ा है, पैसा चाहिए उनको, तो तुम पैसा भेजो। उसको लगता है इतना पैसा लेके आया, पहले 5 लाख 10 लाख ऐसे करके बढ़ा बढ़ा के बोले कि नहीं, उनके मेरी अमाउंट तो बहुत करोड़ों में है, क्योंकि मैं इतने साल यूके में हूँ, तो मेरे पास ज़्यादा पैसा है, और उतना तो है, तो एक काम कर, तू घर गिरवी रख, मैं वहाँ आके छुड़ाता हूँ। उसने घर बेच दिया, बोले कि मैं पैसे में कल वो आएंगे, तुरंत आपका पैसा लेकर घर छुड़वा लो आप। हाँ। बहुत सारा उनसे पैसा लिया। हाँ। वो आदमी नहीं आया, घर भी गया, पैसा भी ज्वेलरी भी गया, पैसा भी गया। क्या करेगी औरत? कोई बोलता है आपके बेटे को अरेस्ट किया है, आप तुरंत आओ इतना पैसा लेके, नहीं तो हम उसको अंदर डालते हैं। तब देखना चाहिए कि मेरा बेटा किधर है, फोन उठाता है कि नहीं, कुछ भी बकवास फोन दे। मेरे पिताजी गुजर जाने के बाद मुझे एक फोन आया कि आपके पिताजी ने आपके लिए ना 1 करोड़ छोड़े हैं। तो पिताजी के पास 1 करोड़ थे ही नहीं, हमें मालूम था। पिताजी का नाम क्या है मैंने बोल दिया, ये है। बोलते तो फिर आप उनका आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड भेजो। मैंने बोला एक काम करो, आपका ऑफिस का एड्रेस दे दो, मैं उधर लेके आती हूँ। तो आपको पैसा चाहिए कि नहीं, पहले हम लोग तहकीकात करेंगे, आपका नंबर सही है कि नहीं, आप सही है कि नहीं। मैंने बोला आइडेंटिफिकेशन के लिए तो मैं आती हूँ ना, आप चाहे तो और 4 लोगों को बुला लो। सही बात है। तो वो कोई सोचते नहीं, पैसा मिल रहा है ना, तो दिया, आधार कार्ड दिया, पैन कार्ड दिया, आपका नंबर दे दिया, खुश हो गए। आपके पास आया ऐसा कोई केस क्या जिसमें कोई ऐसे फंस गया और उसमें हाँ, साथ में से एक को छुड़ाया हो? फोन आया था कि उसका एक कजिन भाई है, उसको पकड़ा है, नहीं उसका रास्ते में एक्सीडेंट हुआ है। अच्छा। हाँ, और आप तुरंत पैसा लेके आए हो, ये अस्पताल में है। तो जो लेके जाने वाला उसका तो सोचना चाहिए था कि भाई सच में एक्सीडेंट हुआ है क्या, 4 लोगों को। उसने तुरंत पैसा लिया, उसने स्पॉट बताया, और स्पॉट पे गुंडे लोग थे। उन्होंने वो पैसा, वो बैग ले लिया, फोन भी ले लिया कि वो कोई किसी को कांटेक्ट करेगा। दूसरे 2-3 दिन के बाद उसको कोई बंदा मिला, उससे फोन किया, खाने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। फिर उसने बोला, तो अभी कोई मुझे फ़ोन करके पूछता है कि ऐसे ऐसा फ़ोन आया तो क्या करने का, तो मैं बोलती हूँ फ़ोन लेके पहले छानबीन करो, कितना सच कितना झूठ है, उसके बाद आप सब करना। तो लोगों को हर वक्त अलर्ट रहना चाहिए। दुनिया में फंसाने वाले लोग बहुत है, सच्चाई के रास्ते में चलने वाले बहुत कम है।